दोस्तों गूगल एडसेंस में आपको हर 3-4 साल पे जो है फॉर्म भरना पड़ेगा, वो है टैक्स का। टैक्स ट्रीटी के हिसाब से आपको टैक्स डिक्लेयर करना होगा ताकि आपको कम से कम टैक्स लगे। तकरीबन $100 पे 1 या $2 या $2.5 के आसपास कटते हैं। अगर आप ये नहीं भरेंगे तो $30 कटेंगे। जैसे $100 आने वाले हैं तो आपको $70 आएंगे, और समय से पहले भर दीजिए तो अच्छा है। ठीक है, तो ये भरना मैं आज के एपिसोड में बताऊंगा। दूसरा, अगर किसी का ओवर ड्यू हो गया है तो क्या टेंशन की बात है? कोई टेंशन की बात नहीं, मेरा भी ओवर ड्यू हो गया है। सिर्फ इतना है कि आपका टैक्स ज्यादा कटेगा अगर आपने नहीं भरा है तो। उसके लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अभी भरने में, जैसे कई बार पान की डिटेल नहीं होती या कोई आपको असमंजस है और आप लगता है कि आज मैं नहीं भर पाऊंगा, तो एक छोटा सा मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। गूगल एडसेंस में पे आउट जो सेटिंग होता है वो $100 हम बाय डिफॉल्ट होता है, उसको आप पे आउट सेटिंग को बढ़ा दीजिए, $500 या $1000 कर दीजिए। तो वो आप तो रीच करने वाले हो नहीं अभी। ठीक है, तब जब तक आप टैक्स नहीं भरते हैं, मतलब टैक्स का फॉर्म नहीं भरते हैं। तो टैक्स का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद वापस 100 कर दीजिएगा, तो जितना भी इकट्ठा हुआ था वो आपका नेक्स्ट में आ जाएगा। तो ये एक तरीका है अगर टैक्स से बचना है तो। क्योंकि जब तक आप टैक्स की डिटेल नहीं भरेंगे, ठीक है, वो आपको पॉपअप देता रहेगा। ईमेल पे एक तो आपको इन्फॉर्मेशन आएगी, आपके गूगल डैशबोर्ड पे भी आएगी आपको इन्फॉर्मेशन, एंड गूगल एडसेंस में भी आप लॉग इन करेंगे तो वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पे चलते हैं। ओवरड्यू हमारा भी हुआ है और हम भी अब फॉर्म भरने जा रहे हैं। ठीक है, तो एडसेंस से रिलेटेड सीरीज अभी इस हफ्ते में चल रही है, तो गूगल एडसेंस से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको देखने को हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए फॉर्म कैसे भरा जाता है वो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाकर बताता हूँ। दोस्तों मैंने लैपटॉप में लॉगिन कर लिया है। ठीक है, आप जो है मोबाइल स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। मोबाइल में आपको ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट आएगी। गूगल क्रोम में 3 डॉट डेस्कटॉप साइट, और फिर गूगल एडसेंस लिखेंगे तो आपका आ जाएगा। और फिर यहाँ कोने से आप अपना जो एडसेंस ओपन करना है, मल्टीपल एडसेंस है तो मल्टीपल एडसेंस ओपन कर सकते हैं। तो अब यहाँ आने के बाद आपको कैसे जाना है? पहला तरीका, यहाँ आने के बाद आपको पेमेंट में जाकर भी जा सकते हैं। दूसरा तरीका, ईमेल में लिंक दी होगी, डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वहाँ फॉर्म पे आ जाएंगे। तीसरा तरीका है, आपका जो यूट्यूब का डैशबोर्ड होगा वहां पर भी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी एक आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, एक्शन रिक्वायर्ड, देयर इज अ समथिंग चेक इन योर एडसेंस पेमेंट अकाउंट। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए तो ये हमें यहाँ पर ले आया कि भाई आपकी अर्निंग कहाँ पर जीरो है। जीरो क्यों बता रहा है दोस्तों? क्योंकि एडसेंस इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है। हमेशा हमें यूट्यूब सिलेक्ट करना है। यहाँ पे यूएस डॉलर तो मैंने साइन रखा है, इसलिए इंडिया यूएस डॉलर। तो यहाँ पे यूट्यूब जो आ रहा है ना, तो हम यूट्यूब सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए 1 जनवरी 2025 को मेरा जो है वो टैक्स एक्सपायर हो गया है। विथ होल्ड ये 30% लगेगा। ठीक है, तो मुझे बोल रहा है कि आप फॉर्म सबमिट करिए, और अभी $45 मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए तो सबमिट न्यू फॉर्म पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर यहाँ पहुँचने में आपको ये आपको मिस आउट नहीं मिल रहा है, तो एक दूसरा तरीका है, पेमेंट इन्फो पे यहाँ क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ यूट्यूब सिलेक्ट करिए, तो भी यहाँ आप पहुँच जाएंगे। तो चलिए अब हम सबमिट न्यू फॉर्म पे क्लिक करें। दोस्तों सबमिटेड बाय का मैंने नाम तो ब्लर कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक्सपायर हो चुका है मेरा वाला। और फॉर्म का नाम क्या है? W8BEN, ये वाला ही हमें फिर से भरना है। और राइट साइड आपका एड्रेस वगैरह दिखाई देगा। ठीक है, ये एड्रेस वगैरह ले सकते हैं, अगर सेम टू सेम है तो वहां आपको चेपने के लिए काम आएगा, तो वहीं चेप दीजिएगा सेम टू सेम। यहाँ पर एक खास बात है कि सिंगापुर के लिए एक अलग सेक्शन दिया है, तो गलती से ऐड न्यू टेक्स्ट फॉर्म इन्फो यहाँ मत दबा दीजिएगा आप, क्योंकि आप यहाँ आएंगे तो ये आपको डायरेक्टली यहाँ करेगा। तो ये वाला बटन आपको थोड़ा सा अलग कलर में है, सबमिट न्यू फॉर्म, और ये वाला कलर अलग है। तो गलती से कई लोग ये क्लिक करके भरने लगते हैं, तो आपको यहाँ भरना है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भरना है हमें। ठीक है, ये लाइन जो लिखी हुई है, ठीक है, इसके सामने सबमिट अ न्यू फॉर्म, ये वाला जो बटन है इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट अ न्यू फॉर्म, स्टार्ट फॉर्म। तो ये आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो आप यूजर नेम और पासवर्ड यहां पर दे दीजिए। यूजर नेम तो बगल में लिखा हुआ आ रहा है जो ब्लर है अभी, और पासवर्ड आपको देना है। नेम पासवर्ड के बाद दोस्तों मैं वापस इसी स्क्रीन पे आ गया। अब आपको यहां पे देखिए क्या करना है। ये इन्फो भरते भरते आप क्या है, इंडिविजुअल है क्या है, तो आपको यहाँ इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल क्लिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बताना है कि आप अमेरिका के नागरिक हैं, तो आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट क्लिक करना है। सेक्शन खुल गया है, इसमें आपको पहला वाला सेक्शन करना है कि ये भाई ये जो फॉर्म भर रहे हो आपको ट्रीटी का बेनिफिट लेना है, तो हाँ,
क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ ट्रीटी की हुई है, तो हमें ये वाला फॉर्म भरना है, नीचे वाला नहीं, इसलिए ये वाला फॉर्म भरना अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपका जो ये नाम मैंने ब्लर किया है वो आपको लिखा हुआ ऑटो पॉपुलेट आएगा, नीचे कंट्री रीजन ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ पर आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। मतलब आप जिस कंट्री से है, जिस कंट्री से आपकी ट्रीटी हुई है वो कंट्री आप सिलेक्ट करेंगे। आप जिस भी कंट्री से हैं, जैसे ये हिंदी में वीडियो तो शायद पाकिस्तान के लोग देखते हैं, तो पाकिस्तान यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से तो इंडिया सिलेक्ट करना है, बांग्लादेश से तो बांग्लादेश सिलेक्ट करना है। हमने इंडिया सिलेक्ट कर लिया। और ये फॉरेन टीन है ना दोस्तों, इसके अंदर आपको अपना पान कार्ड डालना है और उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। तो चलो मैं अपना पान कार्ड डालता हूँ, वो कॉन्फिडेंशियल वस्तु या कॉन्फिडेंशियल चीज़ है एक, तो मैं वो आपको नहीं दिखाऊंगा, और डाल के मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। अगर एड्रेस फिल आउट ऑलरेडी आ रहा है तो आप चेक कर लीजिए अपने एड्रेस को। अब आप एड्रेस डालेंगे, 2 बार आपको एड्रेस डालना है, बिलिंग एड्रेस के लिए, दूसरा आपका परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस, एक मेलिंग एड्रेस है, देखिए यहाँ पर एक है मेलिंग एड्रेस बता रहा है, ठीक है ना। तो आपको अपने उस हिसाब से अपने दोनों एड्रेस डालने के, आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और मेलिंग मतलब आपको कोई कम्युनिकेशन कहाँ पर करवानी है। जैसे कई बार हम रेंट पे रहते हैं, परमानेंट एड्रेस हमारा बेंगलोर में है और हम रह रहे हैं मुंबई में, तो आप यहाँ बेंगलोर और मुंबई दोनों का एड्रेस डालेंगे, ठीक है। आपका मेलिंग एड्रेस सेम है तो आप लोग ये क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ टैक्स ट्रीटी के बारे में बता रहा है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो भारत ने यूएस के साथ टैक्स ट्रीटी की है, तो यस आई एम एलिजिबल आपको क्लिक करना है, ठीक है। और नीचे लिखना है यस आई एम द रेसिडेंस ऑफ फॉलोइंग कंट्री, यहाँ पर आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे भारत, ठीक है। तो भारत की ट्रीटी हुई है अमेरिका के साथ, इसलिए देखिए इंडिया इसमें है, मतलब कि ट्रीटी हुई है। करने के बाद आपको स्पेशल रेट और कंडीशन के 3 चेक बॉक्स दिखेंगे, 1 बाय 1 हम सब पे क्लिक करेंगे और डालते जाएंगे। आर्टिकल एंड पैराग्राफ में एक ही सिलेक्टेड है तो एक ही आपको सिलेक्ट कर लेना है। कौन सा है? आर्टिकल 12 पैराग्राफ 2A, ये आना चाहिए। विथ होल्डिंग रेट कम से कम यहाँ पर दोनों में से जो कम हो वो सिलेक्ट करना है हमेशा। 15% आपने सिलेक्ट किया, ठीक है। ये आपने डिक्लेरेशन दे दिया, फिर आपने दूसरा किया, दूसरे वाले में आप करेंगे आर्टिकल 7 है, यहाँ पर इधर रेट 0 सिलेक्ट करना है, 30 मत कर दीजिएगा वरना ज्यादा लगेगा, ठीक है। हमारी ट्रीटी है इसलिए ये मोशन पिक्चर्स में किया हमने। यहाँ आर्टिकल 12 है, विथ होल्डिंग रेट 15%, यहाँ 15% करिएगा, ठीक है। हमारा तो यूट्यूब वाला ही लगता है यहाँ पर जो है, ठीक है, जिसपे 0% ऑलमोस्ट रहता है, ठीक है ना, सच एज एडसेंस। तो ये आपको बाकी के तो आपके वो कमाई होती नहीं है, इसलिए आपको देखना नहीं है, वरना वो कमाई होगी तो उसमें 15% लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ नाम मैंने आपको ब्लर कर दिया है। पूछ रहा है कि आप कुछ अमेरिका में परफॉर्म कर रहे हैं, और आपने जो ऊपर भरा था वो सारा एक शॉर्ट फॉर्म में आ गया कि किसके किसके रेट आपने क्या भरे थे। तो आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है कि हम अमेरिका में कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आपको यस करना है। बचाने के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं कि हम पेपरलेस करेंगे, तो अच्छी बात है, पेपरलेस पे एक्सेप्ट करिए और नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद आपको ये सारे जो आपने भरा उसको कंफर्म करना है कि मैं कंफर्म कर रहा हूं, और फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर एक और आपको डिक्लेरेशन देना है यस कि पेनल्टी वगैरह होगी तो उसके लिए मैं बाध्य रहूंगा, ये सब करके आपको यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। पहले क्या बता रहा था आपने, अगर पहले वीडियो शुरुआत में देखा हो, ओवर ड्यू बता रहा था। अब हमारा स्टेटस आ गया है, अप्रूव हो चुका है, ठीक है। और बेनिफिशियरी का नेम मैंने बंद कर दिया है। सबमिटेड 7 जनवरी है, एक्सपायर्ड ऑन, अब 2028 में 31 दिसंबर को एक्सपायर होगा ये फिर से। मेरा ओवर ड्यू हो गया था, फिर भी मैंने भरा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अब हम आने वाले वीडियो में बताएंगे कि ये एडसेंस अकाउंट को क्लोज कैसे किया जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताइए। टेकी अज्जू को फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसी ही जो छोटी मोटी आपको हेल्प चाहिए ना यूट्यूब से रिलेटेड, तो मैं आपको करता रहूं। 7 साल से मैं यूट्यूब चला रहा हूं और 6 से ज्यादा चैनल है, 2-3 चैनल मेरे 1 लाख से ज्यादा है, और आपको टिप्स मिलते रहेंगे इन शॉर्ट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।